मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार को दिल्ली से रांची वापस लौट आए हैं और बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए थे। नीति आयोग की बैठक को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि नीति आयोग के सामने अपनी बातें रखी हैं, आगे भी जरूरत पड़ी तो रखेंगे और राज्य की कई पुरानी मांगे थी जिन्हें फिर से रखा गया है। उन्होंने कहा कि बैठक में बात करें तो प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य विकास करेगा तो देश विकास करेगा, यही बात राज्य पर भी लागू होता है। राज्य को भी गांव पर ध्यान देना होगा, गांव विकास करेगा तो राज्य विकास करेगा, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वहीं सीएम हेमंत ने नए संसद भवन को लेकर विपक्ष के विरोध के सवाल पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। लगभग पब्लिक डोमेन में है जो हम लोगों ने कहा। प्रधानमंत्री जी का कहना है देश विकास होगा, राज्य विकास होगा तभी देश का विकास होगा। तो निश्चित रूप से राज्य को भी अपने गांव पर ध्यान रखना होगा, गांव विकास करेगा तब राज्य विकास करेगा, तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए। और अधिक जानकारी के लिए रांची से संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुचि, दिल्ली में नीति आयोग की बैठक हुई थी जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए थे और अब वो वापस रांची लौट आए हैं। इस दौरान मीडिया से मुखातिब भी हुए, क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने? बिल्कुल, देखिए करिश्मा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यानी परसों जो है वो नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए थे और उसके बाद वो कल देर शाम रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उतरे और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट आने के बाद मीडिया कर्मियों से उन्होंने बात भी की। बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि हमने वो सभी बातें रखी हैं जिससे झारखंड का विकास जो है वो हो सके। देखिए, जब तक राज्य का विकास नहीं होगा तब तक हम देश के विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। वैसे ही जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक राज्य का विकास हम नहीं सोच सकते हैं। तो ऐसे में देखिए लेकर के चलना है और देखिए कई जो पार्टियां हैं वो इस बैठक से दरकिनार की थी, वो यानी कि नीति आयोग में शामिल नहीं हुई थी। कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे वो शामिल नहीं हुए थे, लेकिन विपक्षी पार्टी होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देखिए बैठक में शामिल हुए थे और उन्होंने राज्य के कई मुद्दे, चाहे वो शिक्षा को लेकर के हो, स्वास्थ्य को लेकर के हो, चाहे महिला सुरक्षा को लेकर के हो, चाहे देखिए सड़क परिवहन के क्षेत्र की बात करें, तो ऐसे में कैसे राज्य का विकास हो सके, कैसे एक राज्य जो है अभी पिछड़ा राज्य ना होकर के कैसे अग्रणी राज्यों की भूमिका में आए, इसके लिए उन्होंने वो सभी बातें रखी। देखिए जो बकाये पैसे थे उस ये सवाल पर भी कि राज्य का जो बकाया पैसा है वो कब तक जो है केंद्र सरकार, तो इस पर भी उन्होंने कहा कि बातचीत हुई है और आगे भी इस संदर्भ में बिल्कुल वो रखेंगे। तो ऐसे में करिश्मा देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है एक राज्य के विकास की चिंता करते हुए वो नीति बिल्कुल रुचि, तो बात करें तो हेमंत सोरेन का ये कहना है कि केंद्र सरकार से सहयोग की अपेक्षा है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में नीति आयोग की बैठक हुई थी उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए थे और वो कल देर शाम रांची से वापस लौट आए हैं रांची। और ऐसे में देखा जाए तो जब उन्होंने मीडिया से मुखातिब हुआ कई सारी बातें उन्होंने कही, खास तौर पर बात कही क्योंकि नए संसद भवन को लेकर भी जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया, बचते हुए नजर आए। बिल्कुल, देखिए नए संसद भवन के सवाल पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उस सवाल को दरकिनार किया और उस पर वो कुछ भी नहीं बोले। हालांकि देखिए विपक्षी पार्टियां जो हैं वो तरह तरह के हथकंडे अपनाई और जहां विरोध प्रदर्शन किया गया, चाहे वो बात करें कांग्रेस की या फिर राजद की, चाहे वो सीपीआई की, वो जगह जगह पर राज्य में प्रदर्शन करते हुए दिखे, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रदर्शन नहीं किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ताओं ने नए संसद भवन में राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं किए जाने को लेकर के तंज कसा। लेकिन वहीं अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री जो है वो नए संसद भवन में राष्ट्रपति को नहीं बुलाए, यानी कि उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को नहीं बुलाए जाने के सवाल पर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है
मतलब एक राज्य को कैसे अग्रणी राज्य बनाया जाए, कैसे विकास के पथ पर आगे ले जाया जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री जो है वो संजीदा दिखे और यही वजह है कि वो नीति आयोग की बैठक में शामिल होने पहुंचे। वहीं बात करें बिहार के मुख्यमंत्री या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री या बंगाल के मुख्यमंत्री, तो वो शामिल नहीं हुए थे, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री देखिए नीति आयोग की बैठक में शामिल भी हुए थे और उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि देश का विकास तभी संभव है जब राज्य का विकास होगा। तो उन्होंने इस सवाल पर कहा कि राज्य का विकास भी तभी संभव होगा जब सुदूरवर्ती या जो ग्रामीण इलाके हैं, देखिए झारखंड की भौगोलिक संरचना इस तरह की है, नदी पहाड़ पर्वतों से पार होकर के कई ऐसे गांव हैं जहां की सरकार की योजनाएं नहीं पहुंचती हैं। तो कैसे उन क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं को पहुंचाया जाए, इसके लिए राज्य सरकार काम कर रही है। इसमें केंद्र के सहयोग की जरूरत है। तो केंद्र और राज्य जो है वो आपसी समन्वय बना करके चले, तभी जाकर के एक विकास जो है वो संभव हो सकता है। तो उन्होंने हर वो बात रखी जिससे कि राज्य का विकास हो सकता है, चाहे वो सड़क परिवहन मार्ग की बात करें या फिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बात करें, स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें या शिक्षा के क्षेत्र की बात करें। उन्होंने कहा कि बिल्कुल का विकास हो सके। जी बिल्कुल रुचि, राज्य के विकास की जो भी मुद्दे उसको लेकर नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रखी है, लेकिन इस बीच अगर हम देखें तो इसको लेकर झारखंड में सियासत भी शुरू हो गई है, क्योंकि एक तरफ विपक्ष की बातें हमने सुनी थी, जिस तरीके से भाजपा नेता अभिरंजन नारायण की बातें हमने सुनी थी, उन्होंने कहा था कि झारखंड का विकास सिर्फ एक दिखावा है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में क्या क्या विकास हो रहे हैं और विकास के लिए क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन इस तरफ ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ बस एक दिखावा है। बिल्कुल, देखिए राज्य में झारखंड राज्य की बात करें तो यहाँ प्रमुख विपक्षी पार्टी में भाजपा मानी जाती है और भाजपा के विधायक विरंची नारायण ने मुख्यमंत्री द्वारा नीति आयोग की बैठक में जो मांगे रखी गई थी उस पर उन्होंने तंज कसा और कहा कि देखिए केंद्र से कई योजनाएं चलाई जाती हैं जो राज्य तक नहीं पहुंच पाती है। राज्य के वैसे लोगों यानी समाज के अंतिम व्यक्ति तक वो योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। तो इसके लिए राज्य सरकार जो है वो एक्टिव दिखे, सक्रिय दिखे, ताकि केंद्र की योजनाओं को हम सभी व्यक्ति तक पहुंचाए। तो इसमें सरकार जो है वो संवेदनशील नहीं दिख रही है, सरकार सक्रिय नहीं दिख रही है। तो ऐसे में पहले ये केंद्र द्वारा जितनी भी योजनाएं आ रही है उसको कैसे धरातल पर उतारा जाए, इसके लिए सजग हो और कार्य करे, तब जाकर के, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सभी राज्यों पर ध्यान देते हैं। लेकिन बता दे करिश्मा कि सत्तारूढ़ दल अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें या फिर सहयोगी दल कांग्रेस की बात करें या फिर राजद की बात करें, उनका कहना है कि केंद्र सरकार का जो झारखंड के प्रति व्यवहार रहा है वो सौतेला रहा है, वो सौतेला व्यवहार स्पष्ट रूप से दिखता है। तो इस तरह की राजनीति जो है वो देखने को मिल रही है। बिल्कुल के बीच में बिल्कुल रुचि, अगर हम देखें तो क्या लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से नीति आयोग की बैठक में जो भी मांगे हेमंत सोरेन ने रखी, तो उनका ये कहना है कि केंद्र से सहयोग की अपेक्षा है। तो क्या लग रहा है कि क्या केंद्र सरकार इन सारी मांगों को सुनकर, इन सारी बातों को सुनकर विचार विमर्श करेगी? बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार जो है वो चाहती है कि जितनी भी योजनाएं केंद्र सरकार के तहत चलाई जा रही हैं उन सभी राज्यों में पहुंचे, राज्य के जितने भी नागरिक हैं उन तक पहुंचे, ताकि जो लाभ है वो जनता तक। तो देखिए केंद्र और राज्य का जो समन्वय होता है, आपसी समन्वय स्थापित करके और काम होता है। लेकिन जब सरकारें, केंद्र की सरकार अलग दल से, दलों का जो मतभेद हो जाता है, यानी केंद्र में अलग सरकार है और राज्य में अलग है, तो इस मतभेद के बीच में जो जनता को लाभ पहुंचना चाहिए वो भी जो है नहीं पहुंच पाता। हालांकि आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं, झारखंड राज्य से हमेशा ये बातें उठती रही हैं कि केंद्र जो है हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, और दूसरी ओर जो भाजपा है उनका कहना है कि कभी सौतेला व्यवहार नहीं किया गया, राज्य सरकार उन योजनाओं को धरातल पर नहीं उतरने दे रही है। यानी केंद्र से जो भी फंड जारी होता है वो पैसे राज्य सरकार खर्च नहीं कर पाती है, इनके पास डाटा नहीं होता, इनके पास वो ब्यौरा नहीं होता कि कैसे हम एक प्लानिंग के तहत उन पैसों को खर्च करें। यही वजह होता है कि वो जो बजट की राशि होती है, यानी जो पैसे होते हैं वो पुनः वापस होते हैं। वहीं देखिए राज्य सरकार का भी आरोप होता है, यानी महागठबंधन की सरकार है तो सत्तारूढ़ दल
हो या सहयोगी दल हो, उनका कहना होता है कि राज्य सरकार का जो अंशदान होता है वो रेडी तैयार हुआ होता है, लेकिन केंद्र से फंड आने में देरी होती है। इस वजह से कई योजनाएं जो हैं वो वहां तक नहीं पहुंचती है। तो देखिए, नीति आयोग की बैठक की अगर बात करें तो नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री शामिल भी हुए और उन्होंने राज्य का विकास कैसे हो सके, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की बात करें। बिल्कुल, तो देखना होगा कि इन मांगों को लेकर क्या कुछ विचार विमर्श करती है केंद्र सरकार। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रुचि आपका तमाम बातचीत के लिए। और